सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ओके जी, हम सब यहाँ पे पहली बार मिल रहे हैं इस क्लास के अंदर। मैं आप में से ज़्यादातर लोगों को नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता यहाँ पे। मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ कि हम यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे किस लिए हैं। मैं यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से हूँ। यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन इज़ ए एनजीओ। ये हमारा एक एनजीओ है, जो कि समाज को मेंटल हेल्थ देने का काम करता है। हम यहाँ पे हमारे साथ होने का एक क्लियर मतलब है कि जिन भी व्यक्तियों को अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चैलेंजेस हैं या कोई भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिलते, या आप अपने लिए आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम है, सक्सेस का कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई पारिवारिक झगड़े हैं, किसी भी टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम उसका वो कर सकते हैं। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा डिस्कस हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अध्यात्म के ऊपर हम बात करने वाले हैं ज़्यादा। तो आध्यात्मिक वे से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझा सकते हैं। बट आध्यात्मिक वे का मतलब होगा, जो भी बात मैं आपसे करूँगा उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी अंधविश्वास की तरफ धकेलूँगा या आपको किसी अंधविश्वास को फ़ॉलो भी करना है। चॉइस इज़ योर। मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री हैं। जो भी क्लास में आपको बताया जा रहा है उसके उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। आप फ़ॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में फ़ायदा लगता है तो आप उसे फ़ॉलो कीजिए, अगर फ़ायदा नहीं लगता तो आप क्विट कीजिए। अगर मैं ठीक है जी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डीप में समझा सकूँ। और मेरी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोग मेरे अकॉर्डिंग नए हैं। मुझे नहीं पता आप लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल क्लियर आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हो, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको सवाल का जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके से दे सकें, आपके माइंड को सैटिस्फाई कर सकें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये एक एनजीओ की तरफ से क्लासेस हैं जिनका इनिशिएटिव सुदेश मैडम ने लिया है। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है इस क्लास का, बिल्कुल निःशुल्क है, ना ही आपसे किसी भी प्रकार की कोई डोनेशन की डिमांड की जाएगी। ना कोई डोनेशन की डिमांड की जाएगी, ना कोई चार्ज है। और अगर आप अपनी इच्छा से भी देना चाहते हैं कोई डोनेशन, तो उसमें भी हमारा कोई वो नहीं है कि हम आपको कहें कि आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं। हमें कोई डोनेशन आपसे नहीं चाहिए किसी भी टाइप का। ये सिर्फ़ हमारा इस क्लास के पीछे का मकसद है समाज को मेंटल हेल्थ प्रदान करना। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है हमारा कि हम 21वीं सदी में हैं। हम 21वीं सदी में हैं, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं, और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जितनी ज़्यादा सुविधाएँ, जितनी ज़्यादा लग्ज़री और जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, उतने ही उलझा हुए हम अपने आप को पा रहे हैं समाज के अंदर। हम कहाँ-कहाँ उलझे हुए हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। हम उलझे हुए हैं अपने मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा। हमारे दिमाग में टेंशन्स बहुत हैं, एन नंबर ऑफ टेंशन्स, और टेंशन्स के रूट कॉज़ हमें पता ही नहीं, ठीक है जी। दूसरे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ हैं डेली लाइफ के अंदर। हेल्थ प्रॉब्लम्स के हाई लेवल इश्यूज़ हैं। देख पा रहे हैं कि एक मतलब 30 साल के बंदे को शुगर हो रही है, 28 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, खाने की प्रॉब्लम, किसी के घर में किसी टाइप की प्रॉब्लम्स, मतलब हेल्थ इश्यूज़ चलते ही जा रहे हैं। हम समझेंगे कि हेल्थ इश्यूज़ होते ही क्यों हैं, किसी की भी ज़िंदगी के अंदर। तीसरा, मैं आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूँ, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं, या मैं यूट्यूब से जितना सीख पाया, या मैं मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं दे पा रहा। चौथा, जिसके लिए हम पूरा दिन भागते हैं, जिसके लिए हम पूरा दिन काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम परिवार। हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए भागते-दौड़ते हैं, बट हमारा जो परिवार है, उस परिवार में मुझे रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है, या मेरे रिलेशनशिप्स अपने परिवार के अंदर कैसे हैं। मतलब रिलेशनशिप मतलब मेरे मेरे भाई के साथ कितनी बनती है, मेरी मेरी भाभी के साथ कितनी बनती है, मेरे फादर के साथ कितनी बनती है, मदर के साथ कितनी बनती है। कोई मेरे बारे में ये बोल रहा है या कोई मेरे बारे में वो बोल रहा है, ठीक है। चौथा एंड बड़ा, कि विचार, कुछ ऐसे विचार जो हमें डोमिनेट करते हैं डेली लाइफ के अंदर। कैसे विचार? कि किसी ने आपकी तरफ देखा और कहा कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो वैसा है, और उसके विचार से हमने खुद को डिमोटिवेट कर लिया, ठीक है जी। हम अपने इमोशंस में फँसे हुए हैं, इमोशनली, मतलब वी कैन से इमोशनली हम लोग बहुत वीक हैं आज के दौर के अंदर, कि हम कुछ बाहर कुछ नया सोच ही नहीं पाते।
हम कुछ नया अपने जीवन के अंदर कर ही नहीं पाते, हम इतने इमोशंस के अंदर फँसे रहते हैं कि हमें कुछ नया सोचने का, समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या है, मतलब ये सब चीज़ ऐसा क्या हो जाए कि ये सब चीज़ें जो है ना हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएँ हमारी ज़िंदगी से? और जो भी विचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं, जितने भी प्रकार के विचार हमारे जीवन में आते हैं, उन विचारों के ऊपर हमारा एक अधिकार हो जाए। मतलब जो भी विचार आए मेरी मर्ज़ी से आए। नेगेटिविटी जो भी लाइफ़ के अंदर है वो खत्म हो जाए। गरीबी शब्द जिसको यूज़ करते हैं हम, या पैसे की प्रॉब्लम शब्द यूज़ करते हैं, वो खत्म हो जाए। मैं बिज़नेस करता हूँ या जॉब करता हूँ, मैं बिज़नेस और जॉब के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊँ। कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जिससे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँ। सारी प्रॉब्लम की एक कॉमन जड़ है। सारी प्रॉब्लम्स की एक कॉमन जड़ है, और उस कॉमन जड़ का नाम है कब, कहाँ और क्या। सारी प्रॉब्लम्स की एक कॉमन जड़ है जिसका नाम है कब, कहाँ और क्या। अब कहाँ, कब क्या, कहाँ क्या और क्या का मतलब क्या? एक ही इन तीनों का मतलब। इन तीनों का मतलब बड़ा सिंपल है कि कब, कहाँ और क्या हमें बोलना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है जी। अब ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे कि बोलना तो हम सबको ही आता होगा। बोलना हम सबको आता होगा अपनी डेली लाइफ़ के अंदर, ठीक है? लेकिन कब, कहाँ और क्या बोलना है, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जिस वक़्त हम इस चीज़ को सीख जाएँगे ना अपनी लाइफ़ के अंदर, उस दिन वी कैन से आपको किसी एस्ट्रोलजर की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी ज्योतिषी की, टैरो कार्ड रीडर की, किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ़ के अंदर। उस दिन आप अपनी किस्मत अपने हाथ से खुद लिख सकते हैं। उस दिन आप अपनी किस्मत अपने हाथ से खुद लिख सकते हैं। 90 डेज़ ये प्रोग्राम चलेगा। 90 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ड्रास्टिक चेंज हो जाएँगे, ऐसे ड्रास्टिक चेंज हो जाएँगे, ना सिर्फ़ आप खुद को बदलने में कामयाब होंगे, आप अपने परिवारों को बदलोगे, आप अपने बच्चों को बदलोगे, आप अपने समाज को बदलोगे, इस लायक आप हो जाओगे इन 90 डेज़ में। ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है कि 90 डेज़ के अंदर इतना बड़ा चेंज हम लेके आ सकते हैं। बट सब्जेक्ट टू कि हम सभी लोग डेली बेसिस पे टाइम से क्लास जॉइन करें और टाइम से लीव करें, क्योंकि सबके आपके आप सबके ऊपर देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा फीमेल्स हैं, तो आप सबके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फुलफ़िल कर पाओ अपने टाइम से, और ये क्लास किसी भी प्रकार की बाधा ना बने। ठीक है? ये सेम क्लास जो हम यहाँ पे अटेंड किया करेंगे, कभी ये सेम क्लास मैं यूट्यूब के ऊपर एज़ इट इज़ रिकॉर्ड करके डाल दूँगा विदाउट एनी एडिटिंग। कोई भी शब्द ऐसा होता है जो छूट जाए क्लास के अंदर, तो आप यूट्यूब पे दोबारा सुन सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, आप क्वेश्चन अपना पेपर पेन हमेशा साथ रखिए, क्वेश्चन अपना लिख लीजिए, और क्लास के एंड में आप अपने क्वेश्चन आंसर ज़रूर डिस्कस कीजिए। और इन फ्यूचर भी अगर मान लो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, तब भी आप अपना क्वेश्चन हमसे पुट अप कर सकते हैं क्लास के एंड में। ओके। अब जब हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं ना कि हमें इतनी सारी चीज़ों के साथ डील करना है, तो ऐसा लग रहा होगा अभी कि सब कुछ बड़ा हौच-पौच है, इतना सब कुछ चीज़ें हम एक साथ कैसे डील करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक 2-4 मैं आपसे क्वेश्चन चाहूँगा पूछना। आप मुझे उन क्वेश्चन्स के आंसर देंगे, और उसके बाद आपके खुद से सवाल शुरू हो जाएँगे, वो और जो उन सवालों के जवाब जब आप ढूँढोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। असल में भगवान वो है जो मंदिर में मिलता है, या भगवान वो है जो हमारे अंदर रहता है, वो आप तभी समझ पाओगे। ठीक है जी? ओके। मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है, और आपको उन क्वेश्चन के जवाब में वो भी करना है, हैंड रेज़ करना है ज़ूम पे, आंसर देने से पहले, फिर मैं आपका नाम लेके बोल दूँगा कि आप हैंड रेज़ कर सकते हो। ठीक है जी? आप आंसर कर सकते हो। मेरे क्वेश्चन्स आप ध्यान से समझना, और जैसे ही मैं ये क्वेश्चन्स आपसे करूँ, ये यही सवाल आपको खुद से करने हैं। जैसे ही सवाल मैं आपसे करूँ, यही सवाल आपको खुद से करने हैं। मेरा पहला सवाल है, हू आई एम। ठीक है? हू एम आई? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ माय लाइफ? मेरे होने का मकसद क्या है? मेरे होने का पर्पज़ क्या है? ठीक है जी। मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट काइंड ऑफ पावर वी हैव? मैं जानवरों जैसा दिखता नहीं हूँ, जानवरों से अलग हूँ। इस भीड़-भाड़ में सभी मेरे जैसे हैं।
लेकिन हम मेरी किसी के साथ शक्ल नहीं मिलती इतनी करोड़ों की जनसंख्या में, तो मैं मेरे पास किस टाइप्स की पावर है? दिखता अलग हूँ तो कुछ होगा भी अलग, तो मेरे पास किस तरीके की पावर्स हैं? एंड हु इज़ गॉड? भगवान कौन है? और मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर भगवान नाम की चीज़ है, तो वो दिखते कैसे हैं? वो दिखते कैसे हैं? तो मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहूँगा, मैं चाहूँगा आप लोग हैंड रेज़ करें, जो भी इन क्वेश्चन्स के आंसर देना चाहते हैं। बताइए, आप में से कौन आंसर देना चाहेगा? कृपया हैंड रेज़ कीजिए। नीरज जी? ओके। सच्चाई भी यही है कि हमारे पास इसके आंसर जल्दी से होने नहीं वाले हैं। हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से होने नहीं वाले हैं, अगर हम सोचे भी तो। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि जिस व्यक्ति ने इन क्वेश्चन के बारे में विचार करना शुरू कर लिया, वही व्यक्ति एक्चुअल में जान पाएगा कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्या है और अध्यात्म के पीछे का विज्ञान क्या है, और हम अपनी लाइफ को में चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल वैसे कैसी हो जाएँ जैसी हम चाहते हैं। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी कैसे हो जाएँ जैसी हम चाहते हैं। सबसे पहले हू एम आई में ना आपको ध्यान से सोचना है, कौन हूँ और किस तरीके की दुनिया में रहता हूँ, और दुनिया की पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर इस दुनिया की क्या है? इंसान हूँ या जानवर हूँ? मैं हूँ कौन? मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब कृपया करके म्यूट कर लीजिए सभी। ओके। ओके, बड़ी क्लियर सी बात है। एक जानवर क्या काम करता है? खाता है, पीता है, लड़ाई करता है, सो जाता है। और एक इंसान अपने जीवन में क्या काम करता है? खाता है, पीता है, लड़ाई झगड़े करता है और सो जाता है। ठीक है। पर कुछ हम जानवर से एक्स्ट्रा करते हैं। क्या करते हैं? हम जानवर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जानवर कल में नहीं जीता, हम कल में जीते हैं। जानवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। वो अपनी लाइफ़ को खुद ऑपरेट करता है, बट हम अपनी लाइफ़ को खुद ऑपरेट नहीं करते। हम अपनी लाइफ़ कैसे ऑपरेट करते हैं? दूसरों के भरोसे, दूसरों के विचारों से। हमारी लाइफ़ को कौन ऑपरेट करता है? दूसरों के विचार। कैसे दूसरों के विचार? किसी ने कहा कि आप इस तरीके के इंसान हैं, तो आपने मान लिया आप उस तरीके के इंसान हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, वो हमारी लाइफ़ को अपने तरीके से बोल के, अपने तरीके से हैंडल करके चला जाता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी आके बोल के चला जाता है और हम उस चीज़ को मान लेते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। सबसे पहले समझिए कि जिन दुनिया की सबसे बड़ी पावर का नाम है, विश्व की सबसे बड़ी पावर का नाम है विचार, शब्द, जो हमारे दिमाग में चलते हैं। जो विचार हैं हमारे दिमाग में चलते हैं। विचार शुड बी नेगेटिव, विचार शुड बी पॉजिटिव। आप रोक नहीं सकते, आपके दिमाग में हर रोज़ 70,000 विचार आएँगे। आपके ब्रेन के अंदर हर रोज़ 70,000 विचार आएँगे ही आएँगे। आप कभी भी उनको रोक नहीं सकते 70,000 विचारों को। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि क्या नाम है, वो विचार जो है वो खत्म हो जाएँ। लेकिन आप उन विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो कंट्रोल कैसे होंगे? उनको कंट्रोल करने से पहले ना आपको समझना है, विचार होते क्या हैं? विचारों की साइंस क्या है? हम में और जानवरों में सिर्फ़ एक ही चीज़ सबसे अलग है, और वो है दिमाग। हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं, अपनी माइंड पावर का यूज़ करते हैं, अपने दिमाग की ताकत का यूज़ करते हैं, और जानवर जो हैं वो अपने दिमाग की ताकत का यूज़ नहीं करते। हम अपने दिमाग की ताकत का यूज़ करते हैं, और दिमाग की ताकत के दम पे ही हमने यहाँ पे ये सारी अचीवमेंट की हैं, जो भी कुछ हम देखते हैं। प्लेन्स हो गए, मशीनरीज़ हो गई, खाने-पीने का सामान हो गया, गाड़ियाँ हो गई, जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है ना, ये सब हमने अपने विचारों के दम पे बनाई है। विचार होता क्या है?
विचार की फुल फॉर्म क्या है? विचार की फुल फॉर्म सिर्फ यही है कि एवरी थॉट व्हाटएवर यू थिंक इन योर लाइफ यू कैन क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सोच रहे हैं, वो आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, वो आप अपनी किस्मत में भी लिख रहे हो। जैसे विचार जो होता है पहले कहाँ पे होता है? दिमाग के अंदर। विचार का जन्म कहाँ होता है? दिमाग के अंदर। और दिमाग से विचार कहाँ पे आता है? हमारी फिज़िकल बॉडी में आता है। कैसे काम करता है विचार? विचार लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ या 2 व्यक्ति सामने खड़े होके बात कर रहे हैं आपस में, दोनों ही बात कर रहे हैं, क्या दोनों के शब्द जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं किसी को भी? शब्द सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। हमें शब्द सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। सुनाई देते हैं तो मतलब विचार मीन्स साउंड। ये हमारी साउंड के सेक्शंस को प्रेजेंस करता है, साउंड है। और अगर ये साउंड है, तो इस साउंड को साउंड क्या होता है? साउंड कैसे बनता है? साउंड वेव्स से बनता है, वेव्स से। तो मतलब विचार क्या है? वेव्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग होती हैं। 70,000 विचार तो मेरे खुद के आएँगे एक दिन के अंदर और उसके अलावा वेव्स आएँगी। वेव्स किसकी आएँगी? दुनिया भर के लोगों के विचार। दुनिया भर के लोगों के विचार आएँगे लाइक अगर टीवी पे दिखाया ही ना जाता कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है, तो क्या आप लोगों को पता लगता कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है? नहीं। ना सिर्फ उस विचार को बताया गया, उस विचार को फैलाया गया। उस विचार को फैलाया गया और आपके ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया गया। अगर मैं नाम बोलता हूँ रिया चक्रवर्ती, तो आप लोग नहीं जानते थे आज से कुछ टाइम पहले कि रिया चक्रवर्ती कौन है, लेकिन आज हर व्यक्ति रिया चक्रवर्ती का नाम को जानता है। एक विचार जिसकी पब्लिसिटी कर दी जाए, वो विचार बाकी लोग अपने आप अडॉप्ट कर लेते हैं। वो विचार बाकी लोग अपने आप अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बीमारियाँ कैसे होती हैं हमारे जीवन के अंदर? बीमारियाँ होने की बड़ी सिंपल सी साइंस है कि किसी लेडी के घर में मान लो कोई प्रॉब्लम है, व्हाटएवर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में है और कोई व्यक्ति कहता है, हे भगवान! इस जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। सुसाइड का विचार आ गया। या किसी व्यक्ति ने कहा अपने जीवन के अंदर ये कहा कि यहाँ तो होने से अच्छा मेरा मर जाना अच्छा था। मतलब उसने मरने का विचार अपने दिमाग में बार-बार लाया। कोई व्यक्ति सुसाइड का थॉट अपने दिमाग के अंदर बार-बार लेके आता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल होता है कि आपने एक विचार बनाया अपने दिमाग में, किस चीज़ का? मरने का। अब वो विचार अपना काम करेगा। जो एक बार बोल दिया ना वो घटेगा ज़रूर। अब कोई सरस्वती ज़ुबान पे बिठाओ या कोई कहे काली ज़ुबान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने सोच लिया वो घटेगा ज़रूर, उसे घटने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया के अंदर। इसीलिए कहते हैं वर्ड्स इज़ मोर देन पावरफुल एटम बम। मतलब एटम बम की उतनी शक्ति नहीं होगी, जितनी शक्ति हमारे विचार की होती है। जितनी शक्ति हमारे विचार की होती है। अब कोई व्यक्ति ने जो ये सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूँ या मेरे को इस जीवन से अच्छा मर जाना चाहिए, उस व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी होना कन्फर्म है, उसको होगी ही होगी। क्यों होगी बीमारी? विचार का बॉडी से क्या लेना-देना? वो तो एक वेव है। विचार का हमारे शरीर से क्या लेना-देना? वो तो एक वेव है। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक जो जिसने भी मरने की इच्छा करी, वो मरने की इच्छा उसने कहाँ करी? अपने दिमाग में। दिमाग में क्या है? दिमाग हमारा कैसे काम करता है? हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं। वन इज़ कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन क्या काम करेगा? चेतन मन काम करेगा आपके विचार को पकड़ने का, ठीक है? चेतन मन में वी कैन से कॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। कौन-सी मेमोरी? टेम्परेरी मेमोरी। और जो आपका अवचेतन मन होता है उसके अंदर होती है आपकी परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी, ठीक है जी? ओके, टेम्परेरी चीज़ें क्या होती हैं हमारी लाइफ के अंदर? हमारी लाइफ के अंदर टेम्परेरी चीज़ें होती हैं कि 5 दिन पहले आपने कौन से कपड़े पहने थे? 4 दिन पहले रात को सब्जी में क्या खाया था? 20 दिन पहले किस व्यक्ति से आप मिले थे? किस-किस को आपने नमस्ते की थी? ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इनको याद रखते भी नहीं हैं। कारण मेमोरी का कौन-सी है? टेम्परेरी। 70,000 विचार रोज़ आएँगे, तो कुछ पॉज़िटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। ब्रेन क्या करता है? सारे विचारों को पॉज़िटिव, नेगेटिव करके डिलीट कर देता है, ऑटो डिलीट हो जाते हैं। बचते कौन से विचार हैं? बचते सिर्फ़ वो विचार हैं जिनके अंदर कलर होता है, जिनके अंदर साउंड होता है, जिनके अंदर
स्टोरी होती है, जिनके अंदर इमोशन होता है, जिनके अंदर यूनिकनेस होती है और जिनके अंदर की आपका वो होता है, क्या नाम है, जो विचार मूविंग होता है, जो विचार मूविंग होता है। और यही सारी हमारी सिक्स सेंस का भी हिस्सा है। ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये हमारी सिक्स सेंस का भी एक हिस्सा है। हमारी सिक्स सेंस में क्या होते हैं, कलर होते हैं, साउंड होते हैं, विजुअल होता है, मूविंग होती है हमारी सिक्स सेंस। हमारी सिक्स सेंस के अंदर एक स्टोरी होती है, हमारी सिक्स सेंस के अंदर इमोशन होता है, सब कुछ होता है। ध्यान से समझिएगा। लाइक एक बार के लिए सभी अपने माइक अनम्यूट कीजिए। आप सभी एक बार अपने माइक अनम्यूट कीजिए। ओके, मैं एक दो क्वेश्चन क्विक पूछूंगा, आपको क्विक आंसर देने हैं। रेखा मैडम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बाहुबली ठीक है। बाहुबली में सलमान खान ने कौन सी ड्रेस डाली थी? कोई सी भी नहीं सर, सलमान खान नहीं थे उसमें। सलमान खान नहीं थे? नहीं सर। अच्छा, बाजीगर मूवी में तो सलमान खान था। सर मैंने मूवी नहीं देखी बाजीगर। सॉरी। अच्छा, थ्री इडियट में तो था जी सर। नो। सलमान खान? नहीं था? नहीं सर। थ्री इडियट में भी नहीं था? आमिर खान है सर वो। अच्छा, वो आमिर खान है। जी ओके। सर। एक मूवी आई थी रोबोट की जिसमें अमिताभ बच्चन था। हम्म, सर वो वाली शायद मैंने देखी नहीं होगी सर, ऐसा कुछ ध्यान नहीं है मुझे। किसने रोबोट मूवी देखी है? जी रोबोट। सर, उसमें रजनीकांत है सर। अच्छा, रजनीकांत है क्या? ओके। आपको पता है जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, तो हाँ जी सर। आपको मूवी टिकट के पीछे लिखा होता है कि अगर आपसे मूवी के किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए तो आपके टिकट के पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कॉम्बो मिलता है नेक्स्ट टाइम के लिए, जब आप नेक्स्ट टाइम मूवी देखने आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी आपने टिकट को उल्टा करके देखा है पीवीआर की? नहीं सर। नहीं सर। कटप्पा कौन था जी? कटप्पा और बाहुबली में क्या रिश्ता था? अम, अम, नौकर और मालिक। और एक रिश्ता और था। मामा और भांजे का सर, मामा बोलते थे ना वो। रेखा मैडम जी, आपको कॉम्बो मिलना चाहिए था पर आपने वो कर दिया, नुकसान कर लिया अपना। ओके जी, देखिए एक मूवी के अंदर क्या होता है, एक मूवी के अंदर होता है कलर, साउंड, इमोशन। मूवी मूविंग होती है, स्टिल फोटोग्राफी नहीं होती। मूवी के अंदर एक स्टोरी होती है। ठीक है जी। मूवी के अंदर उस कंप्लीट सिक्सेंस को डाला जाता है, विजुअल डाला जाता है साथ में, वो कंप्लीट सिक्सेंस डाली जाती है जो कि हमारी सिक्सेंस होती है। ठीक है, 3 घंटे अगर आपको मैं किताब दे दूं ना, एक अननोन बुक दे दूं पढ़ने के लिए, और उसमें पूरी बाहुबली की स्टोरी लिखी हो, तो आप लोग याद करके मुझे नहीं सुना सकते वो चीज। लेकिन वही चीज अगर आपने मूवी के अंदर देख ली ना, तो आपको ये पता है जी कटप्पा उसका मामा लगता है। ठीक है जी। हमें कोई मतलब नहीं है कटप्पा उसका मामा लगता हो या चाचा लगता हो, वो सच्चाई तो ये वो लगता भी नहीं है उसका कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज हमारे दिमाग में इम्प्लांट हो गई है। मुझे पता है कि आमिर खान था वो, सलमान खान नहीं था। वो चीज आपने बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे बोल दी, क्योंकि आपने वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में चली गई। वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चली गई, वो चीज आपकी टेम्परेरी मेमोरी में नहीं है। परमानेंट मेमोरी में क्या जाता है, टेस्ट जाता है। लाइक किसी बच्चे ने आज तक सांबर नहीं खाया, आपने पहली बार उसको दाल खिला दी कोई दूसरी, और उसको बोल दिया ये सांबर है, तो वो उसके लिए सांबर है, वो उसके लिए सांबर है। वो टेस्ट उसके दिमाग में चला जाएगा, वो जब भी खाएगा तो कहेगा ये सांबर है। ठीक है। तो दो तरीके की मेमोरी हमने डिस्कस किया, एक टेम्परेरी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। दोनों तरीके की जो मेमोरी है ना, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन मेमोरीज को बनाना कैसे है, इन मेमोरीज को ऑपरेट कैसा करना है। अब 6 तो मैंने आपको सिक्स सेंस बताई, इसमें जो सबसे डेंजर सिक्स सेंस है हमारी, वो कौन सी है? सबसे डेंजर सिक्स सेंस जो आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है आपकी डेली लाइफ में, जिसके लिए कि हम यहाँ पे साथ हैं, कि हमें उस सिक्स सेंस से जीतना है, अपने आप को उस टाइप बनाना है। सोच सोच विचारों से। विचार तो सभी हैं जी। सबसे डेंजर सिक्स सेंस है हमारा इमोशन, हमारा इमोशन। इमोशन में क्या? सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन,
गुस्सा, गिल्ट, डाउट, ये सारी चीजें हमारे इमोशन के अंदर होती हैं। ठीक है जी। आप कितने ही पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आपको गुस्सा आएगा ना किसी व्यक्ति पे, और पहले आप उसको गुस्सा करोगे, बाद में आप सैड हो जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी उस व्यक्ति के प्रति, आप आपको गिल्ट भी होगा एक टाइम पे जाके, और आप क्या नाम है उसमें भी रहेंगे। समटाइम्स हमें गुस्से के चक्कर में शेम भी फील करना पड़ता है, समझ रहे हैं? गुस्सा, ये जो इमोशन है ना, इमोशन, इससे जीतना है। आपके जीवन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, किसी भी व्यक्ति के जीवन की, नॉट इवन आपके, किसी भी व्यक्ति के जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो है इमोशन। अब इमोशन क्या होता है? इमोशन ये होता है आपके सवालों के जवाब ना मिलना, आपके इमोशन है। आपके सवालों के जवाब ना मिलना आपके इमोशन है। ठीक है? कौन से सवाल? जिनके जवाब हमें नहीं मिलते। ये जो हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ? मान लो किसी व्यक्ति का अपनी नॉर्मल लाइफ से अलावा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है? वाइफ का क्वेश्चन आएगा गुस्से में कि ये जो हुआ वो मेरे साथ ही क्यों हुआ। कोई व्यक्ति है जो घर पे मारपीट करता है वाइफ के साथ, तो वाइफ का क्वेश्चन आएगा, ये व्हाई ऑल दिस हैपन विद मी, व्हाई ऑल दिस हैपन, ये घटनाएं मेरे साथ क्यों घट रही हैं। इस सवाल का जवाब आपको दे सकता है आपका जब आप इमोशन से ऊपर उठोगे। ठीक है? वो अच्छा है या बुरा? कोई व्यक्ति बहुत लग्जरी में रह रहा है, सब कुछ अच्छा है, पीस ऑफ माइंड है, वो कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सोचेगा वही जो इमोशन के घेरे में फंसा हुआ है। जो इमोशन के घेरे में ही नहीं फंसा हुआ वो व्यक्ति कभी भी सोचेगा ही नहीं इस चीज को। तो आपकी जो इमोशन की मेमोरी है ना, ये सबसे खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि प्रेम चोपड़ा जैसा शरीफ आदमी पूरी बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन उसको विलेन की नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इमोशन है ना, उसकी जो इमेज है ना, वो आपको इस तरीके से दिखाई गई कि एक विलेन है ये एक विलेन है। इसलिए प्रेम चोपड़ा हमारे लिए विलेन हो गया। वो विलेन कैसे हो गया? हम उसको जानते नहीं, हम उसको पहचानते नहीं। वो विलेन कुछ ऐसे हो गया जी, क्योंकि हमारी सिक्स सेंस में उसको प्लांट किया गया है, परसेप्शन बना लिया है हमने कि वो व्यक्ति ऐसा है। ऐसे ही हम हर किसी की परसेप्शन बनाते हैं। लाइक अगर मेरा एग्जाम्पल लें, तो मैडम ने आपको मेरे बारे में 4 अच्छी चीजें बताई होंगी, तो आपने परसेप्शन बनाई कि ये इंसान अच्छा है, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे मैडम अगर आपको ये कह दे कि इस तरीके की किसी भी क्लास का कोई मैसेज आया तो आप अटेंड मत करना, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो चाहे व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उस वक्त पे आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप परसेप्शन बना लेंगे। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, जो टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी को ऑपरेट करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं 2 तरीके के विचारों से। एक विचार वो जो मैंने सोचा, एक विचार वो जो सामने वाले ने मेरे बारे में सोचा। और इसी चक्कर में हम फंस गए किसमें? मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर, गुस्से के अंदर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर, डाउट के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। मतलब खुद से एक सवाल पूछो, खुद से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूँ और मेरे होने का पर्पस क्या है? हु एम आई, मैं हूँ कौन? मैं एक फीमेल हूँ या मेल हूँ? उसके अलावा मैं करता क्या हूँ पूरा दिन? सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, काम पे चला जाता हूँ, शाम को दो, चाहे आप वर्किंग है या नहीं है, शाम को घर आऊंगा, दोपहर को ऑफिस में खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा टाइम से पता नहीं, शाम को घर आऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। ठीक है जी। मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसा चाहिए बहुत सारा, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे ऑल मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए। मैं रुक नहीं रहा, मैं चलता जा रहा हूँ। मैं रुक नहीं रहा, मैं चलता जा रहा हूँ। मेरे पास एक प्लाट है तो मुझे 2 प्लाट चाहिए, मेरे पास एक कार है तो मुझे 2 कार चाहिए। अगर मेरा बैंक बैलेंस 2 लाख है तो 4 लाख चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे सर्वाइवल चाहिए, मैं अपने सर्वाइवल के लिए भाग रहा हूँ। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कर क्या रहा हूँ? मेरा होगा क्या? मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा होके कहूंगा हे भगवान मुझे उठा ले, और मैं मर जाऊंगा। और खुद से अगर एक सवाल पूछ लूंगा, अगर भगवान मुझसे एक सवाल पूछ लेगा कि भाई साहब जवाब दो, आप अर्थ प्लेनेट पे करने क्या गए थे, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास जवाब नहीं होगा। और मैं कहूंगा जी मैं तो सर्वाइवल के चक्कर में फंसा हुआ था, लग्जरी के चक्कर में फंसा हुआ था, मटेरियलिस्टिक के चक्कर में फंसा हुआ था, मेरे को तो सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं कौन हूँ। और जब सामने वाला अगर हमसे ये पूछ ले, चलो अच्छा, अच्छी बात है आप इन चीजों के अंदर फंसे हुए थे, चलो अब ये बताओ कितना कमाया और क्या लेके आए हो? कितना कमाया और क्या लेके आए हो? तब जवाब नहीं होगा, तब फिर कहेंगे जी खाली हाथ आए हैं। खाली हाथ आए हो
सारी जिंदगी आपने एक प्लेनेट पे बिताई और आप खाली हाथ आ गए, कुछ तो कमाया होगा। तब हम भगवान से पूछेंगे जी आपका प्रोसेस है, आप ही ने कहा था कि क्या नाम है, हमें उस पे हम कुछ लेके नहीं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो हम तो खाली हाथ आएंगे। तो भगवान पूछेगा कुछ तो किया होगा, अपने से छोटों के लिए किया होगा। अच्छा, उस जिस प्लेनेट ने आपको जीवन दिया उस प्लेनेट के लिए तो आपने कुछ किया होगा, पेड़ लगाए होंगे, पौधे लगाए होंगे, जीव जंतुओं को खाना खिलाया होगा, सेवा की होगी, तब भी हमारे पास जवाब नहीं होगा। वाई? क्योंकि हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी, हु एम आई, मैं हूँ कौन और मेरे होने का पर्पस क्या है। ठीक है। अगर कोई इंटरव्यू में हमसे पूछ लेना, अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई इंटरव्यू में से हमसे पूछ लेता है कि अपनी डेली रूटीन के बारे में बताइए, अपनी डेली रूटीन के बारे में जस्टिफाई कीजिए, हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इतनी बड़ी सुप्रीम पावर को कैसे आंसर कर पाएंगे जीवन में कि हमने क्या किया। दुनिया में हर संत ये कहता है जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ खाली हाथ आए थे, बहुत सारी एनर्जी कमा के जाओगे, लेकिन जिस दिन ये जान जाओगे ना मैं हूँ कौन और मेरे होने का पर्पस क्या है, मैं इंसान हूँ या जानवर, क्योंकि जी तो एक ही तरीके से रहे हैं हम, ह्यूमन और एनिमल दोनों का कल्चर तो एक ही। आज की डेट में क्या कल्चर है हमारा? हमारा कल्चर बड़ा सिंपल है, जो वो करते हैं वो हम करते हैं, उसके अलावा हमने कुछ रूल्स बना दिए। रूल्स किसको लेके बना दिए? एनिमल की जात पात नहीं होती, हमारी जात पात होती है। एनिमल का कोई धर्म नहीं होता, हमारा धर्म होता है। एनिमल्स के कोई प्रोटोकॉल नहीं होते, रिश्तेदारियां नहीं होती, हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमारे रिश्तेदारियां होती हैं। एनिमल्स के पास गाड़ियां नहीं होती, हमने अपने ब्रेन की पावर से अपने आप को उलझा लिया। एनिमल्स पैसे का यूज नहीं करता लेकिन हमने मनी जैसी एनर्जी को क्रिएट कर दिया। मतलब अगर हम पूछ खुद से सवाल पूछने लगे ना तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन ज्यादा बेटर है, हम या वो। कोरोना तो अब आया, 21 दिन का लॉकडाउन तो अब लगा, हम सब परेशान हो गए जी खाने को क्या मिल रहेगा, पीने को क्या मिलेगा, क्या होगा। लेकिन आपको मैं एक बड़ी बेस्ट चीज बता देता हूँ, आदमी तो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अरबों खरबों बिलियंस इंसानों से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ी बड़ी प्रजातियां जो जीव जंतुओं में हैं, ना तो वो पहले कभी भूखे सोए और ना तब सोए। लेकिन इंसान, इंसान की तो हालत खराब हुई 21 दिन के अंदर। वो तो परेशान हो गया कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, एक भी आदमी भी भूखा नहीं सोया, एक भी व्यक्ति कोरोना काल के अंदर भूखा नहीं सोया। सुना था कि राम राज्य होता है और उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो था वो सुखी था, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है। लेकिन देखा पहली बार है कि किस दिन के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया रात को। तो परमात्मा वो है जो सबका ध्यान रखता है, परमात्मा वो है जो सबका बराबर ध्यान रखता है। उसके लिए एक बैक्टीरिया, एक अमीबा और एक छोटी सी चींटी और आप और हम सब एक बराबर हैं उस परमात्मा के लिए, और उसने हमारा पूरा ध्यान रखा। लेकिन हम परमात्मा के लिए क्या करते हैं? हम परमात्मा के लिए क्या करते हैं? हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हु एम आई, मेरे होने का मतलब क्या है, मैं इस प्लेनेट के ऊपर कर क्या रहा हूँ। हम कभी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते। हम एक ही बात करते हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे मैं ऐसा मैं वैसा। लोग कहते हैं जी मेरे को जिंदगी में बड़ी टेंशन है। मैं पूछता हूँ जी किस बात की टेंशन है? जी अपना मकान होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, बच्चे सेटल्ड होने चाहिए। हो गया जी, आपके पास मकान हो गया, आपके बच्चे भी सेटल्ड हो गए, अब बताओ और क्या चाहिए? अब बुढ़ापा कट जाना चाहिए जी, बुढ़ापा भी कट रहा है, कट गया बुढ़ापा भी, बूढ़े भी हो गए आप। जिन बच्चों को हमने पाला उन्हीं बच्चों ने हमें सेपरेट कर दिया शादी के बाद। जब उनके हाथ में कमांड आई उन्होंने सेपरेट कर दिया, फिर हम एक कॉर्नर पे बैठ गए। अब जी भगवान का नाम लेना है, कौन से वाले भगवान का नाम लेना है? हम इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से भगवान को माने कौन से भगवान को ना माने। क्योंकि भगवान तो जब मूर्तियां देखता होगा ना तो कहता होगा कि भाई मैंने इन सबको बनाया और इन्होंने मुझे ही बना के बेचना शुरू कर दिया आपस में, इन्होंने मुझे ही बना के बेचना शुरू कर दिया आपस में। तो फिर हम वहां कंफ्यूज रहते हैं। फिर बच्चों के बच्चे हो जाए हम उनमें फंसे रहेंगे। आगे मान लो समाज नाम का एक ना शब्द है, समाज नाम का शब्द, हम उसमें खड़े तो हैं लेकिन बेसलेस। हम उस समाज के अंदर खड़े हैं लेकिन बेसलेस। वाई बेसलेस? मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ हमारे लिए? क्योंकि हम अपना बेस नहीं ढूंढना चाहते, हम खुद से जवाब नहीं ढूंढते हुए एम। सबसे बड़ी जड़, सबसे बड़ी जो जीवन की घटना है वो है ना हमारा फेलियर है हम सबकी लाइफ का।
वो ये है कि हम ये जानना नहीं चाहते मैं कौन हूँ। जब तक आप खुद से ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ और मेरे होने का मतलब क्या है, तब तक। अभी भी अगर किसी के पास जवाब है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं सुनना चाहूँगा, अच्छा लगेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे साथ में सब, ठीक है जी। जब आप ये जान जाओ कि मैं कौन हूँ, उसके बाद तो आपका लेवल जो है ना, ये दुनिया है और ये आप हो। ये दुनिया है और ये आप हो। यहाँ से फिर बदलाव शुरू होगा। जब आपको जवाब मिल जाएगा ना कि मैं कौन हूँ, वहाँ से बदलाव शुरू होगा और ऐसा बदलाव शुरू होगा ना जीवन के अंदर, फिर जो कहते हैं ना मिरेकल हैपन एवरी डे, चमत्कार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। फिर आपके जीवन में ओरिजिनल चमत्कार होगा, अंधविश्वास वाला चमत्कार नहीं होगा, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला पाओगे। कितनी ही मजबूरियां हो, कितना ही मुश्किल दौर हो, कितने ही प्रोटोकॉल आपके माइंड में हो, कितने ही असामाजिक तत्व आपके सराउंडिंग हो, कितनी ही बीमारियों ने घेरा हो, कितने ही दुखी हो, जिस दिन इस सवाल का जवाब ढूंढ लोगे, उस दिन आपका लेवल यहाँ पे होगा जी। और लोगों को आपको देखने के लिए ऐसे नजर उठानी पड़ेगी। और जब किसी को नजर उठा के देखा जाता है, तो उसका मतलब होता है ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन। वो एक सक्सेसफुल इंसान है जिसकी तरफ हमें नजर उठा के देखना पड़ रहा है। अब उसकी हाइट अगर 5 फुट भी है ना व्यक्ति की, तो फिर जब क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर की एंट्री होती थी ना, तो सचिन सचिन किस तरीके से चिल्लाया जाता था, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। नो मैटर कि आप कैसे दिखते हो, आप पतले हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, और नो मैटर आपकी एज क्या है, और नो मैटर आपका धर्म क्या है, और ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी जात क्या है। मैटर तो सिर्फ एक ही चीज करती है इस जीवन के अंदर, मैं हूं कौन और मेरे होने का मकसद क्या है। मैं हूं कौन और मेरे होने का मकसद क्या है। जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन मैं दुनिया को बदलने की पावर रखता हूँ। खुद खुद से बात कर लूंगा, जिस दिन सेल्फ टॉक कर लूंगा, उस दिन तो मैं किसी को भी चैलेंज कर दूंगा। उस दिन तो मैं किसी को भी चैलेंज कर दूंगा जिस दिन मैं खुद से सेल्फ टॉक कर लूंगा। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, मैं हूं कौन। ठीक है जी। मैं आप सब लोगों को एक विनती करना चाहूंगा, बिना किसी गूगल बाबा की हेल्प लिए, बिना किसी गूगल बाबा की हेल्प लिए, बिना किसी किताब की हेल्प लिए और बिना किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प लिए, आपको खुद से एक सवाल पूछना है आज रात को, मैं कौन हूँ और मेरे होने का मकसद क्या है। एक बार ईमानदारी से समझिए, जीवन में अगर बहुत बड़े बदलाव को देखना है ना, तो बदलाव की जो शुरुआत होगी, जो बेस होगा, वो बहुत ईमानदारी और ऑनेस्टी वाला होगा। आज रात को सोते हुए आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना ही चलना चाहिए, मैं कौन हूँ और मेरे होने का मकसद क्या है, मेरे होने का पर्पस क्या है। हु एम आई, मैं हूँ कौन। आप अपने दिमाग के अंदर इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से आज रात को प्लांट कर लो। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन। मेरी आपसे ऐसी विनती है, वैसे वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, सेम वीडियो, लेकिन मेरी आपसे विनती है, आज के दिन आप यूट्यूब से ये चीज सर्च नहीं करोगे, ना ही आप लोग किसी भी और कहीं से भी सर्च करोगे। खुद से एक बार बात आपको करना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये सवाल का जवाब मिलेगा मैं कौन हूँ, उसी दिन एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा। उस सवाल का नाम होगा, व्हाट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरे होने का मकसद क्या है। क्या मैं इसलिए पैदा हुआ था कि एक लड़की के रूप में, कि मेरे को बचपन से बताया जाएगा आपकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, फिर एक दिन मेरी शादी कर, मुझे पढ़ना होगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मेरा टारगेट है कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पैदा नहीं करूंगी तो फिर मुझे समाज के ताने मिलेंगे। अगर मैंने बच्चे पैदा कर दिए तो फिर अब मुझे बच्चों को पालना है, फिर अब मैंने बच्चे पाल लिए तो फिर बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की शादी कर दी तो उनके बच्चे पैदा करवाने हैं, उनके बच्चे पैदा करवाने हैं, तो मैं बैठ गया और बैठने के बाद एक दिन मैं चला जाऊंगा। क्या इसलिए मेरा जन्म हुआ था? एक व्यक्ति के रूप में मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि मैं सुबह उठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, नो स्कूल चला जाऊंगा, स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करके आऊंगा। बचपन से बताया जाएगा कि कमा लो नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई कर लो नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उस प्रेशर में मैं पढ़ता रहूंगा। मुझे कोई ये नहीं समझाएगा कि पढ़ाई करनी जरूरी क्यों है। मुझे सिर्फ पढ़ाया जाएगा, किस लिए? क्योंकि आपको नौकरी करनी है, बिजनेस करनी है। मैं ना नौकरी करना चाहता, ना मैं बिजनेस करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे फोर्सफुली पढ़ाया जाएगा। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, उसके बाद मेरी शादी, मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, फिर मेरी शादी होगी, शादी करके बच्चे पैदा करने हैं और बच्चे पैदा करके मुझे फिर उनको पढ़ाना है, फिर उनका पालन पोषण करना है, फिर उनके बच्चों की शादियां करवानी है और जीवन समाप्त। किसकी टेंशन लूंगा? पहले अपने माँ बाप की,
कि मुझे उनके लिए पढ़ना है, या वो मेरी टेंशन ले रहे होंगे, मैं उनकी टेंशन ले रहा हूँगा, फिर मैं अपनी टेंशन लूँगा, फिर मैं अपनी बीवी की टेंशन लूँगा, फिर मैं अपने बच्चों की टेंशन लूँगा, फिर उनके बच्चों की टेंशन लूँगा। ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा, ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। वेयर इज़ माय पर्सनल डिज़ायर्स? मेरे होने का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्या मैं समाज के बनाए हुए एक जाल के अंदर खुद को फँसा हुआ महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ़ 50 लोग या 100 लोग, या एक शादी का कार्ड जब आप बाँटते हो 1000 लोग, 2000 लोग, उनको खुश करने के लिए उनके हिसाब से जीना शुरू कर देता हूँ? मेरे होने का मकसद क्या है? मेरी सेल्फ डिज़ायर्स क्या है? फिर ये आएगा कि मकसद क्या है मेरे लाइफ़ का? मेरी सेल्फ डिज़ायर्स क्या है? और फिर ऐसी कौन-सी टेक्निक है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ, उसी समाज में रहूँ, उसी दायरे में रहूँ, उनके रूल्स को भी फ़ॉलो करूँ, लेकिन खुद को बदलता चला जाऊँ। खुद को बदलता चला जाऊँ, इतना ज़्यादा बदल लूँ कि जो लोग मुझे देखकर बेचारा या सैड वाली फीलिंग लेके आते थे, या जो लोग मुझे देखकर मेरा मज़ाक उड़ाते थे, या जो लोग मुझे कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, या जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं नहीं बदलाव को अडॉप्ट कर सकता, या यही मेरा जीवन है जो मैं कर रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भैया यही ज़िंदगी है और ये ऐसे ही जीनी है, मैं वही लोगों के विचार मैं चुप रह के बदल दूँ। मैं साइलेंट रह के हर सवाल का जवाब दे दूँ। मेरे मौन के अंदर वो, मेरी साइलेंटिज़्म के अंदर वो अपने हर सवाल का जवाब ढूँढें। क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि मैं चुपचाप रह के इतिहास लिख दूँ, मैं चुपचाप रह के सब कुछ बदल दूँ? मेरी फिज़िकल बॉडी से कोई ऑब्ज़र्व ना कर पाए, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक ऐसी लड़ाई छिड़े, और ऐसी लड़ाई छिड़े जो लड़ाई मुझे बदल भी दे, और जब कोई मेरे सामने आ जाए तो मेरे विचारों से वो भी बदल जाए। ऐसा भी तरीका है। मैं आपको 200% का वचन देता हूँ कि आप क्लास मिस मत करना 90 डेज़। नेक्स्ट 90 दिन आप क्लास मिस नहीं करना। मैं आपको वचन देता हूँ कि वो तरीका भी निकल के आएगा। वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि चुपचाप रहना और बहते चले जाना। शांत रहना और बहते चले जाना। आप बिल्कुल चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग क्या चल रहा है, सब कुछ बदल दोगे। मैं बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक एस्ट्रोलॉजी को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने माइंड में ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, किसी व्यक्ति ने अगर अपने माइंड में ये सोच लिया मुझे ये काम ये करना है, और उस काम को करने के लिए उसने प्रॉपर टेक्निक का यूज़ किया। टेक्निक मतलब तलवार का काम तलवार और सुई का काम सुई करेगी, ठीक है जी। अगर आपने ये समझ लिया कि एक विचार को अपने माइंड के अंदर रखना, बुलाना कैसे है, और उस विचार को बॉडी के अंदर कैसे उतारना है, फिर उस विचार को फैला कैसे देना है पूरी दुनिया के अंदर, जब ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, तो आप अपनी माइंड पावर से दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। मेरा आपसे ऐसा वचन है कि 90 डेज़ के अंदर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, जितने भी डैमेज हमारी लाइफ के अंदर हैं, जितनी भी मेंटल हेल्थ से आप टेंशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, परेशान हूँ, शुगर है, बीपी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये शब्द आपकी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए आउट हो जाएँगे। कोई कहेगा ना गुस्सा बहुत आता है, तो आप इतने प्यार से उसको एक बात कहोगे, वो ज़िंदगी में दोबारा आके ये नहीं कहेगा कि उसको गुस्सा, वो आपके सामने वो शब्द भी कभी यूज़ नहीं करेगा। एक होता है ज्ञानी और एक होता है मूर्ख। मूर्ख और ज्ञानी लोगों में 2 फ़र्क होते हैं। मूर्ख वो होता है जिसको कुछ भी बोल दो ना कि ऐसा ये वैसा, वो मान लेता है, और ज्ञानी वो होता है जो सब कुछ जान के भी मौन रहता है, जो सब कुछ जान के भी मौन रहता है। जैसे आप सभी अभी ज़ूम क्लास पे हो, बिल्कुल मौन हो सब, मतलब आप सभी बहुत ज्ञानी हो। ये मेरी तरफ से आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। आप सभी बहुत ज्ञानी हो। जो व्यक्ति समझदार होगा और जिसको ये पता होगा कि गुस्सा बोलने का नुकसान क्या है, शुगर बोलने का नुकसान क्या है, घुटनों में दर्द है ये बोलने का नुकसान क्या है, वो व्यक्ति उनकी बात सुनेगा, लेकिन एक कान से सुनेगा, एक कान से निकाल देगा। वो व्यक्ति एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से उस बात को हमेशा के लिए निकाल देगा। एक व्यक्ति जिसको ये समझ में आ गया कि वर्ड्स का विज़डम क्या है, कब कहाँ क्या-क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इन ये जो स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो कहाँ से आता है? मतलब जो विचार भी आता है, वो कहाँ से निकल के आता है? ये चीज़ भी जिस दिन पकड़ ली, उस दिन अध्यात्म क्या, अध्यात्म भी बौना हो जाता है आपके सामने। उस दिन अध्यात्म भी बौना हो जाता है।
इतनी पावर्स आपके अंदर हैं, इतनी पावर्स अंदर हैं आपके। और उसके लिए अब तो आपको कुछ भी तो करना नहीं है, घर पे भी नहीं रहना है और घर पे रह के ही क्लास अटेंड करनी है आपको। क्या नाम है, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप टाइम निकालो, आपको कुछ भी तो नहीं करना, आप सिर्फ क्लास अटेंड करते रहिए। आप देखिए किस तरीके से जीवन में बदलाव आएगा, और ऐसा बदलाव, ऐसा बदलाव, ऐसा बदलाव कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। बियॉन्ड द लिमिट आप लोग अपनी लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे चेंजेस देख पाएंगे, इतना हाईएस्ट लेवल का। जिसके अध्यात्म में रुचि है उसको अध्यात्म मिलेगा, जिसकी माइंड पावर में रुचि है उसको माइंड पावर का टॉपिक मिलेगा, जिसकी क्वांटम फिजिक्स में रुचि है उसको क्वांटम फिजिक्स मिलेगा, जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसे का हल दिया जाएगा, जिसको सेहत चाहिए उसको सेहत मिलेगी। हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से एक विनती रहेगी, इस सवाल का जवाब आपका होमवर्क है। बिना किसी गूगल बाबा के, बिना किसी वीडियो के, बिना किसी टेंशन के, एक दूसरे से डिस्कस किए बिना, सिर्फ आज रात अपने दिमाग को पूछ लो कि मैं कौन हूँ और मेरे होने का पर्पस क्या है। कल आप लोग अपना आंसर मुझे देंगे क्लास के अंदर स्टार्ट करने पे क्लास, और कल मैं आपको बताऊं इस सवाल का जवाब अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूंगा कि हु एम आई, मैं हूँ कौन। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरी चीज, आप लोगों की क्लास में चाहता हूँ कि टाइम पे शुरू हो, टाइम पे खत्म हो। पहला दिन था, इस वजह से हमने वेट किया। कल हम चाहेंगे कि हम बिल्कुल डॉट 4:30 सभी लोग, मतलब 4:25 हम क्लास स्टार्ट करें और 5:29 पे हम अपनी क्लास डेली बेसिस पे खत्म करें। ठीक है, आप सब जो भी क्लास अटेंड करेंगे, इस क्लास का लिंक आपको यूट्यूब का मिल जाया करेगा, थोड़ी देर के बाद ही अपलोड हो जाया करेगी क्लास यूट्यूब पे। आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी उस क्लास आपका क्वेश्चंस है, प्लीज आप लोग बिंदास कर सकते हैं वो क्लास, मतलब बिंदास तरीके से अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे आप अपने परिवार का एक हिस्सा समझेंगे, अपना छोटा भाई समझेंगे, अपना बच्चा समझेंगे, अपना परिवार का एक हिस्सा समझेंगे। ठीक है जी, मेरे से आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स अपनी शेयर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, आपका इस क्लास में होने का मतलब आपका इस क्लास में होने का मतलब आपका कोई भी सवाल या कुछ भी रहेगा वो प्राइवेटली आपकी बात की जो है प्राइवेसी रखी जाएगी, किसी के सामने आपकी कोई बात नहीं की जाएगी। और किसी भी प्रकार के काम के आपके कोई शुल्क नहीं है मेरे पास, आप बिल्कुल निशुल्क इस क्लास के अंदर मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोग आप लोगों से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, मानसिक ऐश्वर्य, अच्छी सेहत और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। मेरी ऐसी ईश्वर से हमेशा आप लोगों के लिए विनती रहेगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इस सवाल के जवाब के साथ, एक जोश के साथ। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा बहुत ईमानदारी के साथ। धन्यवाद। आप अपने फीडबैक प्लीज यूट्यूब पे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। धन्यवाद अगर सर। आपका कोई Thank you, sir. क्वेश्चन है, धन्यवाद जी। हाँ जी, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू जी।